और आप देख रहे हैं 40 स्पॉटर्स। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ओप्स कॉन्सेप्ट के बारे में। सो ओप्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों यूज में लिया जाता है, और इसकी क्या हिस्ट्री रही है, और रियल टाइम हम एप्लीकेशन में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे कि हमारा कोड, हमारा एप्लीकेशन रीयूजेबल हो, रिलायबल हो एंड सिक्योर हो। सो हिस्ट्री हम क्यों देख रहे हैं? फॉर एक इंटरेस्टिंग पर्पज से, ताकि हमारा उस टॉपिक पे इंटरेस्ट बढ़ सके। ठीक है, तो देखते हैं इसकी हिस्ट्री क्या रही और कैसे ये वर्ल्ड में, प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में किस तरीके से ये इंट्रोड्यूस हुआ था। सो अगर ओप्स के बारे में हम बात करें तो ओप्स ऑब्जेक्ट के ऊपर पूरा बेस्ट है। एक ऑब्जेक्ट जिसमें आपका हर टाइप का डेटा टाइप होता है। ऑब्जेक्ट खुद एक डेटा टाइप होता है किसी का, ठीक है, लेकिन उसमें भी छोटे छोटे जो डेटा टाइप्स उसके अंदर होते हैं। तो ऑब्जेक्ट से पहले क्या होते थे? इंट होता था, स्ट्रिंग होता था, फ्लोट, डबल, ये। सो इन सब का मिक्सर एक ऑब्जेक्ट बनाया गया था, और भी उसमें एड ऑन किया गया। उन सबको हम जानेंगे कि ऑब्जेक्ट एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, सो इंट से पहले क्या चीज़ें होती थी? इंट से पहले होता था मशीन लैंग्वेज, मशीन कोड, 0 1, राइट, 1 0 1 1, इस टाइप का। ठीक है, तो उन सबको, वो सारे क्या होते थे? कॉस्टली होते थे, चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो। ठीक है, सो उनको मिनिमम कॉस्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट का बहुत ही बड़ा हाथ है। ठीक है, तो अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में देखें, बात करें हम मशीन कोड, जिस टाइम मशीन कोड यूज में लिया जाता था, जैसे कि आपको पता है 1930 के अंदर एलन ट्यूरिंग, आपने मूवी देखी होगी द इमिटेशन गेम, जिसके अंदर बहुत ही बड़ी एक मशीन थी। ठीक है, जो पूरे कमरे के अंदर आती थी। इतना बड़ा एक, आप समझ लो कि कंप्यूटर होता था। ठीक है, उसमें क्या होता था? सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शनैलिटी के लिए वो वर्क बनाई गई थी। जिस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, उस टाइम के लिए, जो एक कोड को डिकोड करता था, यानी कि एक कोड को रीड करने के लिए उसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये इस टाइप की एक मशीन होती थी जिसे सिर्फ और सिर्फ डिकोड करने के लिए पढ़ा जाता था। इतना बड़ा, आज एक छोटा सा, इस इतना सा एक कंप्यूटर आपको ये सारा काम कर देता है, और बहुत सारा, यही नहीं, बहुत सारा। ठीक है, तो कितना कॉस्टली होता था ये चीज। सो उस कॉन्सेप्ट की वजह से चीजें जो क्या हो गई, मिनिमम, वो चीप हो गई थी। ठीक है ना, रिलायबल, रीयूजेबल, ठीक है, और चीजें आसान हो गई। ठीक है, तो अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है द इमिटेशन गेम, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में हम बात करें, सो बिफोर ओप्स ट्यूरिंग मशीन होती थी, और इसका जो नाम दिया गया था इस ट्यूरिंग मशीन का, वो एलन ट्यूरिंग की वजह से ही दिया गया था। इसका जो नाम है ट्यूरिंग मशीन, एलन ट्यूरिंग, यानी कि इसको जो बनाया था वो एलन ट्यूरिंग था। ठीक है, आप ये मूवी देख सकते हैं। ठीक है, सो 1930 से 40 में ये बनाया गया था। उसके बाद क्या हुआ, ये मशीन लैंग्वेज से बनाई गई थी मशीन, लो लेवल लैंग्वेज हम बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद में हाई लेवल लैंग्वेज आई थी, जो लिस्प और कोबोल एंड फोर्ट्रान बनाई गई थी, लो लेवल लैंग्वेज। बट इनमें कोई भी ओप्स कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया गया था। ठीक है, यहाँ पे भी ओप्स कॉन्सेप्ट नहीं आता है 1950 तक। ठीक है, देन उसके बाद में इन दोनों को रिप्लेस कर दिया गया था सी फैमिली लैंग्वेज ने। ठीक है, जो आज लिस्प को तो जानते हैं, लेकिन कोबल और फोर्ट्रान को इतना नहीं जानते। सी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, सो 1962 में एक मैथमेटिशियन थे जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से थे, जिनका नाम था एलन काय।
सो 1962 में इन्होंने देखा कि इनको बायोलॉजी में या मैथमेटिक्स में वो विजुलाइज कर रहे थे कि जो हमारी मशीन मशीन कोड होता है, ठीक है, वो लैम्ब्डा एक्सप्रेशन पे वो कैलकुलेशन करती थी। लैम्ब्डा एक्सप्रेशन आप जानते होंगे, आप आई बटन पे क्लिक करके लैम्ब्डा एक्सप्रेशन और लैम्ब्डा के बारे में आप जान सकते हैं, ठीक है। तो लैम्ब्डा में क्या होता था कि एक इनपुट टाइप का नंबर होता था, और उस ये लैम्ब्डा एक्सप्रेशन है आपका, उसके लेफ्ट साइड में आपका इनपुट है और राइट राइट साइड में आपका आउटपुट है, ठीक है, यानी कि जो रिटर्न करेगा। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक मेथड है जो ये भी इनपुट टाइप है, ठीक है ना। ये इनपुट टाइप जो फंक्शन फंक्शन ए और फंक्शन बी में ये डिवाइड कर देता है। तो एलन काय ने देखा, एक विजुलाइज किया कि क्यों ना हम इसका एक ऑब्जेक्ट लैम्ब्डा को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करें, ठीक है, जिसमें उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, डेटा होगा, ठीक है, जैसे कि ए बी, ये ए बी किसी भी टाइप का हो सकता है, स्ट्रिंग, इंट, ठीक है ना। यहाँ पे सिचुएशन अलग है, तो ये दोनों स्ट्रिंग इंटीजर ही हैं, बट वो डेटा स्ट्रिंग हो सकता है, डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल एक ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा होगा, और क्यों ना हम उसके अंदर एक कोड भी हो जो इम्प्लीमेंटेशन भी रखता हो, ठीक है। तो इस तरीके से, यानी कि बायोलॉजी बैकग्राउंड से थे, तो उन्होंने देखा एक सेल होता है जिसका उसके कुछ डेटा होते हैं, ठीक है ना, कि वो कैसा सेल है, उसका क्या नाम है, ठीक है ना, वो किससे लिंक्ड है, ठीक है, और किसको मैसेज सेंड करता है, देन उसके बाद में वो किस टाइम मैसेज सेंड करता है, ठीक है ना। तो उसका वो एक कोड हो गया, ठीक है, उसका बिहेवियर, उस सेल का कैसा बिहेवियर है, तो उसको प्रोग्रामिंग में लिखने के लिए एक ऑब्जेक्ट रेडी किया था एलन काय ने, ठीक है। तो ये इसकी हिस्ट्री रही थी 1962 से 1961 से इन्होंने बनाना स्टार्ट किया, और 1965 में ये इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। सो ओप्स इज टू इम्प्रूव कोड सिक्योर रीडेबिलिटी रीयूजेबिलिटी बाय डिफाइनिंग ए प्रोग्रामिंग एफिशिएंटली, ठीक है ना। आज अगर आप देखो, सो ओप्स कॉन्सेप्ट की वजह से पूरे रियल वर्ल्ड के अंदर प्रोग्रामिंग जो है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बनी हुई है, ठीक है। जावा हो गई, आपकी सी प्लस प्लस हो गई, सी शार्प, पाइथन, आर, पी एच पी, विजुअल, ठीक है, बेसिक डॉट नेट, जावा स्क्रिप्ट, रबी, पर्ल। तो ये सारी जितने भी आप लैंग्वेज देख रहे हो वर्ल्ड में, ये सारी उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बनी हुई है। स्मॉल टॉक सबसे पुरानी लैंग्वेज है, जो कि एलन काई ने ही बनाई थी, एलन काई ने स्मॉल टॉक, ठीक है। तो ये इसकी हिस्ट्री रही थी, उस कॉन्सेप्ट, और रीज़न रहा था कि ये क्यों आया था वर्ल्ड में, क्योंकि हर कोई प्रॉब्लम फेस करता है तो इनोवेशन होता है, ठीक है ना। तो उस टाइम ओप्स का इनोवेशन हुआ था। आज मॉप का इनोवेशन हो गया, जावा स्क्रिप्ट में मॉप यूज़ किया जाता है, यानी कि मॉप मीन्स मैसेज ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में ओप्स को भी यूज़ किया जाता है और मॉप्स को भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो अब हम समझ लेते हैं कि ओप्स क्या है। अगर ओप्स के बारे में हम बात करें, तो सबसे पहले एक क्लास के बारे में हम बात करें, तो क्लास क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट किसका होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर उसको हमें डिनोट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप का ऑब्जेक्ट। द क्लास आर ब्लूप्रिंट और a set of instruction to build a specific type of object, ठीक है। एक ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का, जो इंस्ट्रक्शन ब्लूप्रिंट होता है और इंस्ट्रक्शन देता है, और क्लास इज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, ठीक है ना। तो उसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, लेट्स से कि हम ले लेते हैं एक कार, ठीक है, तो उस कार का कलर कैसा होगा, उसका उसमें कितने गियर होंगे, और उसका कितना प्राइस होगा,
और उसका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है, कैसा उसका हॉर्न होगा, किस टाइम उसका वो ऑटोमेटिक है या कैसा होगा, तो वो एक बिहेवियर उसके अंदर होता है, ठीक है ना। तो डेटा होता है, स्ट्रक्चर, डेटा से हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, देन हम उसका बिहेवियर जो हम मेथड से हम उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में इस क्लास का अगर इंस्टेंस क्रिएट करना है, उसको अगर यूज़ करना है, तो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सो ऑब्जेक्ट कंटेंट डेटा एंड कोड, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ क्लास, an object in OOPS is nothing but a self-contained component which consists of method and properties, ठीक है, to make a particular type of data useful and it has a memory location allocated, ठीक है। सो क्लास जब भी हम क्रिएट करते हैं, क्लास जब भी हम बनाते हैं, तो वो कोई मेमोरी कंज्यूम नहीं करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं तो वो मेमोरी कंज्यूम करता है। अगर आप उसके अंदर कोई भी डेटा, लेट से मैंने यहाँ पे एक कार और इसका ऑब्जेक्ट बना लिया कार इक्वल टू न्यू कार एंड दिस, सो ये जो कार है इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी ये डेटा मेमोरी कंज्यूम करेगा कितना, 1 बाइट ओनली, ठीक है। अब जब इसके अंदर डेटा इंसर्ट करोगे तब तो ये मेमोरी कंज्यूम करेगा ही करेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट और क्लास के अंदर ये डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ द क्लास होता है, ठीक है, और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रोटोटाइप होता है जो मेथड को कॉल करता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रोटोटाइप होता है जो कि मेथड्स को कॉल करने के लिए यूज़ में आता है और डेटा को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट समझ लिए, अब इनका हम समझ लेते हैं कि प्रोग्रामिंग में हम किस तरीके से इनको डिनोट करते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, क्लास स्टूडेंट, स्टैंडर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट टाइप की मैंने क्लास ले ली, ठीक है, और उस स्टूडेंट का नेम हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट मुझे बनाना है, ठीक है। तो क्लास इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं और ऑब्जेक्ट इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो इस ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया जो आपका स्टूडेंट है, सॉरी मेथड्स में मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आपका स्टूडेंट हो गया, ओके। तो अभी मैं यहाँ पे स्टूडेंट का जो भी नेम एंड स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, मैं उनको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। सो एक्सेस करने का जो तरीका है वो है, उसके लिए कीवर्ड्स यूज़ होते हैं जो जिनका नाम है एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है ना। सो उसका ओप्स में बहुत बड़ा रोल होता है। सो एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप
आई बटन पे क्लिक करके एक्सेस मॉडिफायर समझ सकते हो, मैंने वीडियो बनाया है उसके ऊपर, ठीक है। सो एक्सेस मॉडिफायर का ऑब्जेक्ट में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। विदाउट एक्सेस मॉडिफायर ओप्स डिफाइन नहीं हो सकता है, ओप्स वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ओके, अब हम देख लेते हैं सेकंड जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्यों आया, तो क्या हुआ कि जब 1960 की 1960 टू 70 जब चल रहा था, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होता था कि जियांट और ये इंटरनेट मतलब आ ही रहा था, ठीक है ना। तो उस टाइम लोकल कंप्यूटर चलते थे, तो कंप्यूटर्स में क्या होता था कि एक कंप्यूटर में ऑलरेडी पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। और इसी एप्लीकेशन को, कंप्यूटर की एप्लीकेशन को अगर दूसरे कंप्यूटर में यूज़ करना है, ठीक है, सो उसके कुछ फील्ड्स हैं, तो सारा का सारा अगर क्रिएट करने के बजाय, स्ट्रक्चर वापस से डिफाइन करने के बजाय, वहाँ पे क्या होता था, एक इनहेरिटेंस यूज़ में लिया जाता था, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पे आपके पास में एक स्टूडेंट है, ठीक है, जिसका आपके पास स्टैंडर्ड है, नेम है, ओके। देन एक और क्लास आप बना लो, बायो बायो स्टूडेंट, ठीक है। तो बायो स्टूडेंट में भी ये प्रॉपर्टीज होगी, उसकी डेटा होगा उसका, ओके। और कुछ बायो स्टूडेंट को स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी होगा, तो वो उसको यूज करेगा। लेट्स से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्ट्रिंग सब्जेक्ट नेम बायोलॉजी, और इसका एक्सेस मॉडिफायर मैं दे देता हूँ, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट इनका प्राइवेट होता है प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है। तो मैं पब्लिक इनका ले लेता हूँ, सबको मैं पब्लिक बना देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं पब्लिक बना देता हूँ, ठीक है। तो अभी मान लो एक एप्लीकेशन में ये यूज़ में लिया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। और सेकंड एप्लीकेशन में भी सेम एक और क्लास है जिसको डिफाइन किया गया, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया। तो बार बार ये जो दो लाइन हमने लिखी है, मान लो वहाँ पे है 1000, मीन्स बहुत ज़्यादा कोड ऐसा हो जो वापस से रीराइट करना हमें पड़ रहा हो, तो उसकी जगह, उसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, उसको इनहेरिट कर सकते हैं, जहाँ पे सेम प्रॉपर्टीज़ यूज़ में प्रॉपर्टीज़ बना रखी है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, सिंपली इस तरीके से आप स्टूडेंट क्लास को इनहेरिट कर सकते हो। सो अभी यहाँ पे क्या होगा, सो बायो स्टूडेंट का मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, और नाउ आई एम एबल टू एक्सेस बायो स्टूडेंट ऑल्सो हैविंग बायोलॉजी नेम एंड स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है स्टूडेंट जो कि इनहेरिट कर रहा है इसको, ठीक है। तरीके से आप, ठीक है। तो इनहेरिटेंस क्या होता है आपको समझ में आ गया, और क्यों इसको यूज में लिया जाता है, ताकि कोड को रीयूजेबल बना सके, ठीक है। The derived class inherit the fields and methods of the base class. This helps with the code reusability in C Sharp or anywhere in any language, Java, right? ठीक है। सो इनहेरिटेंस इस वजह से आया था।
अब आया था नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है उसका, वो है एब्स्ट्रैक्ट। सो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? मैं एक बार इन सबको मिटा देता हूँ। लेट इट बी। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट को हम समझते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या है? Abstract that hide the internal implementation details. ठीक है, we cannot create an instance of this class. It can have constructors, it can have implementation of one or more methods. Concrete class can implement only one abstract class, यानी कि एक ही जो बेस क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर सकता है और इम्प्लीमेंट कर सकता है। इट कैन or cannot contain the abstract method. It can have private protected internal data members, and it can only inherit forced implement to abstract method in derived class। ठीक है, सो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्यों आया था मैं आपको बता देता हूँ, कोड के थ्रू हम समझते हैं। लेट से मैंने यहाँ पे क्या बना रखा है, एक बायोलॉजी स्टूडेंट बना रखा है। ठीक है, और सॉरी, और यहाँ पे मैंने एक बना लिया केमिस्ट्री, प्रॉपर्टीज जो है केमिस्ट्री है और फिजिक्स है। ठीक है, और इस बायोलॉजी स्टूडेंट में एक मेथड्स में बना लेता हूँ जो कि है void public void obtained marks equal to that will return, and return type में यहाँ पे दे देता हूँ int, और this dot chemistry, और यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, बायोलॉजी स्ट्रिंग की जगह मैं ले लेता हूँ int बायोलॉजी मार्क्स, ये यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे फिजिक्स मार्क्स हो गया, और यहाँ पे मैं int, ओके। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बायोलॉजी मार्क, this dot chemistry mark, and this dot physics mark। ओके, ठीक है। तो ये इस टाइप का एक स्ट्रक्चर और उसका बिहेवियर हो गया, और बिहेवियर आपका मेथड्स होता है और स्ट्रक्चर आपके प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक मैथ स्टूडेंट, और इसके पास बायोलॉजी की जगह क्या होगा, मैथ होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैथ मार्क्स 5। ठीक है, लेट से यहाँ पे ये दोनों इनहेरिट नहीं कर रहे हैं इनको, कोई बात नहीं, चलो इनहेरिट कर रहा है, कोई। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है कि अगर मुझे गेट करना है कि इनके अंदर डेटा क्या क्या है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, ये हमारे यूज़ में है।
और यहाँ पे मैं कुछ डेटा भी डिफाइन कर देता हूँ। लेट्स से बायोलॉजी के अंदर जो इसका बायो मार्क्स है वो मैं लेता हूँ 87, फिजिक्स के अंदर 76 एंड केमिस्ट्री में मैं लेता हूँ 80। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बायो डॉट ऑप्टेन मार्क्स, दैट्स इट। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करा दूंगा, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये डेटा आ जाएगा, बायो स्टूडेंट ऑप्टेन मार्क्स। ठीक है, एंड प्लस, फाइन। सो इसको हम रन करते हैं और देखते हैं डेटा आया या नहीं आया। परफेक्ट। सो 243 मार्क्स इसने शो करा दिया। ठीक है, अभी अगर मुझे मैथ्स वाले का भी शो कराना है तो मैं कैसे करूँगा? मैथ स्टूडेंट, यहाँ पे मैथ मार्क्स, और यहाँ पे मेरा 97, बाकी सब मैं सेम लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, मैथ स्टूडेंट ऑफ 10 मार्क्स, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मैथ। ठीक है, परफेक्ट। सो मैथ स्टूडेंट ऑफ 10 मार्क्स एंड बायो स्टूडेंट ऑफ 10 मार्क्स आ गए। सो अभी क्या हुआ कि मैंने दो क्लास है, ठीक है, उन दोनों क्लास का मैंने इस तरीके से मैंने ये डिफाइन कर दिया, और मैं डेटा गेट कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि डेटा कितना हम री रीराइट कर रहे हैं। ठीक है, so जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बायोलॉजी, ठीक है, ये डिफरेंट है, लेकिन बाकी ये प्रॉपर्टीज़ और ये जो मेथड्स है वो भी इन दोनों में सेम है। ठीक है, बट इनका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो भी कॉमन है उसको हम कॉमन पार्ट में डाल सकते हैं। ठीक है, फाइन, कोई भी एरर नहीं है। तो हमारा कोड क्या हो गया, रीयूजेबल हो गया। अभी हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, उससे क्या होगा कि स्टूडेंट का अब हम इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, अभी जैसे मैं अगर यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है, तो ये एरर दे देगा। सो एक सिक्योरिटी के लिए, डेटा हाइडिंग के लिए हम क्या करते हैं, इसको एब्स्ट्रैक्ट यूज में लिया जाता है, जिससे कि उसका इंस्टेंस क्रिएट ना हो, ओनली वो इनहेरिट हो सके। ठीक है, इनहेरिट के लिए। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट जो की है, एब्स्ट्रैक्शन जो है वो क्लास के लिए यूज़ में आता है और मेथड्स के लिए यूज़ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेथड्स है उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, रीयूजेबल बनाना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि, और एब्स्ट्रैक्ट में आपको पता है पब्लिक, सिर्फ और सिर्फ उसका डिक्लेरेशन होता है
उसकी बॉडी नहीं होती। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है इसको एब्स्ट्रैक्ट मार्क करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट दे देता हूँ। सो एब्स्ट्रैक्ट क्या करता है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, मेथड में जो एब्स्ट्रैक्ट लगाते हैं तो वो फोर्सफुली इम्प्लीमेंटेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए फोर्स करता है, ताकि जो टेस्टिंग है, ठीक है, वो कहीं पे भी कोई स्किप ना हो जाए, कोई भी मेथड स्किप ना हो जाए। ठीक है, अगर इनहेरिट कर रहे हैं तो इसके लिए एब्स्ट्रैक्ट का ये फोर्स करता है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करो। जैसे इन इंटरफेस में भी होता है, इंटरफेस को अगर इनहेरिट करते हैं तो। ठीक है। सो एब्स्ट्रैक्ट ये फीचर देता है कि आप एक तो उसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते और दूसरा आप उसका ये उसको इम्प्लीमेंटेशन स्किप नहीं कर सकते। ठीक है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं एरर क्या रहा था। सो मैथ स्टूडेंट डज नॉट इम्प्लीमेंट इनहेरिट एब्स्ट्रैक्ट मैप नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो ओवरराइड। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ओवरराइड, ओवरराइड। ठीक है, तो ओवरराइड कीवर्ड का मुझे यूज करना पड़ेगा। फाइन। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे बायो स्टूडेंट के लिए इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अलग है, क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजी मार्क्स है। और मैथ्स के लिए मैथ्स, ठीक है, मैथ्स के मार्क्स यहाँ पे ऐड हो रहा है। ठीक है, तो दोनों के लिए क्या है, डिफरेंट है, इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है। यहाँ पे हम सिंपल सा थोड़ा सा एक चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर, रियल एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा अलग हो सकता है। कोड बिल्कुल डिफरेंट यहाँ पे आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मैथ -2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट हो सकता है। सो इसके लिए एब्स्ट्रैक्ट यूज में आता है। अगर अब मैं इसको रन करूँगा तो आपके आउटपुट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, सेम आउटपुट आएगा। ठीक है, बट कोड क्या हो गया, बहुत रीयूजेबल हो गया। ठीक है ना, सिंपल इतना सा, और इसके लिए बस इतना सा। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट। सेकंड हम समझते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म के थ्री टाइप्स है, ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग एंड ओवरहाइडिंग। ठीक है, सॉरी। सो ओवरराइडिंग जो है आपका मेथड, अभी हमने देखा था कि हमने किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट में मेथड ओवरराइड किया था। सो ओवरराइड कीवर्ड से आप अगर नॉर्मल एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, नॉर्मल अगर क्लास है उसका अगर आप इनहेरिट करते हो उस क्लास को, और बेस डिराइव्ड क्लास के अंदर आप ओवरराइड करते हो, ठीक है ना, तो प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को आप ओवरराइड कर सकते हो। आप अपनी तरह से आप उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। सो उसके लिए आप ओवरराइड कीवर्ड का यूज़ करना होता है और आप उसको ओवरराइड कर सकते हो। ओवरलोडिंग क्या होता है कि मेथड्स को ओवरलोड, यानी कि सेम मेथड नेम, ठीक है, सेम मेथड नेम आपको ओवरलोड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, वर्चुअल कीवर्ड का। ठीक है, और ओवर हाइडिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए होता है, और उसके लिए आपको न्यू कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बार देख लेते हैं। सो लेट से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्लास लेता हूँ, कार, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग नेम, वोट कार। और अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको इनहेरिट कर लेता हूँ कार को। ठीक है, अब मुझे प्रॉपर्टीज़ को अगर, और यहाँ पे एक मेथड्स भी बना लेता हूँ, पब्लिक पब्लिक वॉइड
ब्रेक, ठीक है। सो ये ब्रेक मेथड हो गया, ठीक है। अभी अगर कार को मैं क्या करता हूँ, और ऐड करता हूँ, ठीक है। और ऐड एंड और हाइडिंग दोनों समझ लेते हैं। सो प्रॉप, तो अभी यहाँ पे ये क्या बोलेगा कि इनहेरिट मेंबर कार नेम यूज द न्यू कीवर्ड इफ हाइडिंग वाज इंटेंट, ठीक है ना। अगर आपका इंटेंशन हाइड करने का है तो आप न्यू कीवर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपका इंटेंट ओवरराइड करने का है तो आप यहाँ पे ओवरराइड कर सकते हो, बट यहाँ पे ओवरराइड अगर किसी को कराना है तो यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, वर्चुअल देना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप ओवरराइड कर सकते हो, ठीक है। और न्यू कीवर्ड के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ न्यू कीवर्ड डिराइव्ड क्लास के अंदर देना होगा, ठीक है। तो ओवर राइडिंग हम समझ गए, और हाइडिंग भी हम समझ गए। अब समझ लेते हैं ओवर लोडिंग। सो सेम इम्प्लीमेंटेशन में क्या करता हूँ, यहाँ पे भी बना लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे ये देखो एरर देगा, ये बोलेगा कि हाइड्स इनहेरिटेड मेंबर यूज द न्यू कीवर्ड इफ हाइडिंग। सो अगर हाइड करना है तो आप इसको न्यू कीवर्ड यूज करके हाइड कर सकते हो, बट अगर इसको आप ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इंट जीरो, सॉरी इंट ए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको ओवरलोडिंग कर सकता हूँ, मेथड ओवरलोडिंग, यानी कि सेम नेम के साथ में ओवरलोड कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपका पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि मैनी फॉर्म्स, यानी कि एक ही प्रॉपर्टीज और मेथड्स के लिए मैनी फॉर्म्स हम यहाँ पे इस तरीके पॉलीमॉर्फिज्म को यूज़ करते हुए कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। देन आप हम समझते हैं कि एनकैप्सुलेशन क्या है। सो एनकैप्सुलेशन जो आपका यूज़ में आता है वो डेटा को सिक्योर करने के लिए, ठीक है। सो binds together the data and code into a single unit that keep both from being sapped from outside interfaces and misuse. It is also known as data hiding, ठीक है। सो डेटा को सिक्योर करने के लिए एनकैप्सुलेशन, ठीक है। जैसे एक कैप्सूल होता है, ठीक है, उसको क्या कर दिया जाता है, बाहर से एकदम सिक्योर कर दिया जाता है, ठीक है। जो भी अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, राइट। सो रियल एप्लीकेशन में हमारे किस तरीके से एनकैप्सुलेशन यूज़ करते हैं, तो उसका क्या तरीका है। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे यहाँ पे कार क्लास है, ठीक है। और एक यहाँ पे मेरे पास, मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लेता हूँ और वो प्रॉपर्टी प्राइवेट है, ठीक है, इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। और मैं यहाँ पे एक इंट ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सिक्योरिटी कोड लेता हूँ इस कार के लिए, कि इसका सिक्योरिटी कोड, चलो इसको मैं है ना स्पोर्ट कार में लेता हूँ ताकि थोड़ा मज़ा आएगा। इसको स्पोर्ट कार में ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि वो एक्सेस जब ड्राइवर गेट के पास जाता है तो ऑटोमेटिकली वो गेट ओपन हो जाता है, ठीक है, जब की को लेकर जाता है, ठीक है। तो उसका कोई सिक्योरिटी कोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक सॉरी, पब्लिक पब्लिक वर्ड सेट 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 रेंज दे देता हूँ, ठीक है, ताकि समझ में ना आए। सेट रेंज एंड इट विल टेक रेंज
ओके। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सिक्योरिटी कोड, कोड के अंदर मैं यहाँ पे रेंज असाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये तो आपका हो जाएगा सेट रेंज। ठीक है, और एक ले लेते हैं हम गेट रेंज। ठीक है, गेट रेंज, और ये क्या कर देगा, सिक्योरिटी कोड, सिक्योरिटी कोड क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। अब सिक्योरिटी कोड हम रिटर्न नहीं कर सकते हैं तो उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके कुछ ऐसा कर देंगे कि लेट से 5 से हम उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हम उसको नहीं बताएंगे। तो ये क्या होगा, ये जो डेटा है किसी को पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसको कोई एक्सेस भी नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर वैल्यू हम सेट कर पा रहे हैं और गेट भी कर सकते हैं। ठीक है, उस गेट एंड सेट के थ्रू हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो अभी यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, स्पोर्ट कार न्यू स्पोर्ट कार। ठीक है, और स्पोर्ट कार को क्या करता हूँ, स्पोर्ट कार डॉट सेट रेंज। ठीक है ना, तो सेट रेंज में कर देता हूँ 10 एंड कंसोल डॉट राइट लाइन। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, स्पोर्ट कार स्पोर्ट कार सॉरी डॉट गेट रेंज। ठीक है, गेट रेंज, और यहाँ पे मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ, और यहाँ पे मुझे नहीं भेजना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप गेट एंड सेट कर सकते हो, बट एग्जैक्टली इसकी क्या वैल्यू होगी, लेट्स से मैं यहाँ पे इंटू 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी वैल्यू सेट हो गई। ठीक है, तो एनकैप्सुलेशन इस तरीके से आपका यूज़ में लिया जाता है कि ताकि डेटा को हाइड कर सके, सिक्योर कर सके। ठीक है, तो जो हमने भेजा था वही हमें डेटा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, 10 हमें मिल गया। सो इस तरीके से आपका एनकैप्सुलेशन वर्क करता है। ठीक है, सो ये आपके हो गए ओप्स कॉन्सेप्ट जो मेनली होता है, उनकी हिस्ट्री भी हमने समझ ली। क्लासेस हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, इनहेरिटेंस हमने समझ लिया, एब्स्ट्रैक्ट हमने समझ लिया, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एंड आप देख सकते हो इंटरफेस। ठीक है, तो इंटरफेस का क्या यूज़ होता है, इंटरफेस इज ऑल्सो सिमिलर टू एब्स्ट्रैक्ट, बट इंटरफेस में क्या होता है कि आपका सिर्फ और सिर्फ मेथड्स ही होते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे आपका प्रॉपर्टीज़ नहीं होता है। और इंटरफेस क्यों यूज़ में लिया जाता है, इंटरफेस के थ्रू आपकी एक क्लास है। ठीक है, लेट्स से मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि यहाँ पे मेरी कार क्लास है। अगर मुझे इनहेरिट करना है, स्पोर्ट कार आपका कार को भी इनहेरिट कर रहा है, और स्टूडेंट को अगर इनहेरिट करना है तो मैं यहाँ पे इनहेरिट नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, लेकिन इंटरफेस में मोर देन वन इनहेरिट कर सकता हूँ। देखो दिखा सकता हूँ आपको, इंटरफेस आई स्टूडेंट। ठीक है, सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, आई, अब मैं, और यहाँ पे मैं एक और कार ले लेता हूँ। अब अगर मुझे कार, अगर आई कार, ठीक है, तो इंटरफेस के थ्रू हम मोर देन वन इंटरफेस हम इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये एब्स्ट्रैक्ट, बट हम एक ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये इंटरफेस का मेन फीचर है। और कैन नॉट हैव फंक्शन, इट इज़ क्रिएटेड टू बी derived by other class and cannot have function definition implements many interfaces, जो हमने देख लिया अभी। only have the method signatures public by default, ठीक है। all the member are public by default, ठीक है। it can be derived by a structure enforcing implement some specified methods, ठीक है ना। तो जहाँ पे भी हम इनहेरिट कर रहे हैं, तो अगर इसके अंदर कोई भी मेथड्स है तो उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना ही होगा डिराइव्ड क्लास के अंदर, ठीक है। सो ये है आपका ओप्स कॉन्सेप्ट, हमने समझ लिया सारी चीज़ें। अगर इसमें अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट कर सकते हो और मुझे पिंग कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल अच्छा लगा और नेक्स्ट वीडियोस हम बनाएंगे उनका नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।